तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज का जो वीडियो है ना, ये है ट्रम्प के उस ट्वीट के बारे में, उस वार्निंग के बारे में जो उन्होंने ईरान को दी है। अब इस वॉर को देखोगे, उनका ट्वीट को अगर एनालाइज करोगे, ही इज गोइंग टू एंड द होल सिविलाइजेशन। यहाँ पे ईरानियन पीपल की बात कर रहे हैं, पर्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब आप देखो, जब ये वॉर शुरू हुआ था तो क्या एजेंडा लेके शुरू हुआ था कि हम इसको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं रखने देंगे। इसराइल और यूएसए का ये टारगेट था और ईरान की ये जिद थी कि नहीं, मुझे न्यूक्लियर पावर बनना है। तो इस सब को लेके एक वॉर का मेन जो एक एजेंडा था वो ये था। बट अब ये एजेंडा है कहाँ? अब ये एजेंडा आपका एक्सटेंड हुआ पे रिजीम चेंज को लेके कि हम रिजीम चेंज कराएंगे। ठीक है भाई, खामेनी को मार दिया, उसके बाद क्या? दे हैव अ ऑटो सिस्टम, एक जाएगा दूसरा आएगा। ईरान की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही काम करती है। ट्रंप ने यहाँ पे मिस कैलकुलेशन की थी कि अगर हमने खामेनी को मार दिया तो फिर ये वॉर यहीं खत्म हो जाएगा और नए लोग आएंगे, हमारे फेवर में होंगे, ईरानियन पीपल के लिए अच्छा होगा। एट दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग गुड अबाउट ईरानियन पीपल, जैसा उन्होंने कहा है। ऑल दो पीपल, बहुत सारे जो डिप्लोमेटिक्स हैं या जानकार हैं, वो इस चीज को नहीं मानते हैं। बट फिर भी उनकी अगर बातों को समझें तो हाँ ठीक है, ईरानियन पीपल का भला चाहते थे। बट अब जो वो ट्वीट कर रहे हैं, अब वो किसको एंड करने की बात कर रहे हैं? ईरानियन पीपल को। तो ये हुआ क्या? तो वॉर में ऐसा ही होता है दोस्तों, कुछ एजेंडा स्टार्ट होता है और कुछ शुरू होता है। हर एजेंडा, हर कोई अपना एजेंडा फुलफिल करने में लग जाता है। अब जब यूएसए फंस गया है, उसको कुछ एग्जिट नहीं दिख रहा है, दो ही एग्जिट है। वो चाहता है सीज फायर हो, ईरान नहीं चाहता है सीज फायर हो। ईरान इज सेइंग कि मुझे कंप्लीट अश्योरेंस चाहिए कि दोबारा मेरे पे ऐसा अटैक नहीं होगा। अब अगर ऐसा यूएसए करता है तो उसकी एक बहुत बड़ी हार होगी, उसको बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट अपनी पब्लिक के सामने झेलना पड़ेगा और उसका रिजल्ट इलेक्शन में भी दिखेगा। ऑल तो जो मिड इलेक्शन है यूएसए की, उस पर तो असर दिखेगा ही, क्योंकि यूएसए का यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है इस वॉर में। वॉर जो स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियर वॉर हेड से कि ये नहीं रखने देना है, अभी न्यूक्लियर वॉर हेड यूज करने तक पे आ गया है। मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर आप देखोगे, जो उनकी धमकी है कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को एंड कर दूंगा, तो ये क्या है? क्या ये वॉर को एंड करने की है या फिर यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स को या न्यूक्लियर बम को यूज करने की बात हो रही है? मे बी और मे बी नॉट, बट जो भी अटैक होगा वो इतना भयंकर होगा, इतना बड़ा होगा कि उससे बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे जाएंगे। हो सकता है कि अटैक उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हो, कि इनडायरेक्ट हम न्यूक्लियर बम को यूज करेंगे, कि डायरेक्ट ना बम फेंक के हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को डैमेज कर दो, इतना डैमेज कर दो कि वहां से रेडिएशन लीक हो जाए, तो हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, इनोसेंट पीपल। वॉर की यही बैड साइड है यार। बेचारे आम जनता, आम पब्लिक, जिसने बहुत सारे सपने देखे होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फादर के लिए, अपनी मदर के लिए, वो सारे सपने अचानक से धराशायी हो जाते हैं और इकोनॉमी बैड हो जाती है, जॉब चली जाती है, कुछ नहीं बचता यार। और जान, अल्टीमेटली फैमिली की फैमिली तबाह हो जाती है। जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट हुई थी हमारी, तो उसमें लोग बोल रहे थे यार इंडिया रुक क्यों गया, हमारा इतना बड़ा एज था, हमने उनको इतना नुकसान पहुंचा रहे, इतना प्रिसीजन अटैक कर रहे थे, हमें तो पीओके इस बार ले लेना चाहिए था। सही है भाई, तो उनका क्या है यार, वो तो ऑलरेडी उसी कगार पे खड़े हुए हैं ना कि उनकी इकोनॉमी एकदम खत्म है। लोग, महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन इतना है कि कुछ नहीं उनके पास है। अब लोग तरस रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग खाने के लिए भी, इतनी महंगाई है। आज के टाइम पे आप देखोगे पेट्रोल डीजल के रेट यार 520, 448 ऐसे चल रहे हैं। आपके यहाँ पे कितना है? 100 रुपए भी नहीं है। तो ये अंतर है हम में और उनमें। इसलिए हमें सोचना पड़ता है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ऑल दो हमने इस सीज फायर की पहल नहीं की थी, वहां पर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते रहे हमने ये किया, हमने वो किया। ठीक है यार, बोलते रहो, मुंह सबका है, कोई कुछ भी बोल सकता है। बट आप एक चीज देखो कि वॉर की कोई लिमिट नहीं होती है। ये वॉर स्टार्ट हुआ था, सिंपल न्यूक्लियर वॉर हेड्स ईरान के पास नहीं होने चाहिए थे, हम उनकी न्यूक्लियर साइट को डैमेज करेंगे, उसको इतना नुकसान पहुंचाएंगे, दोबारा शुरू नहीं कर पाएगा। बट ये वॉर आ गया है सिविलाइजेशन तक, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ ईरानियन पीपल, एंड ऑफ पर्शियन सिविलाइजेशन। This is serious, guys. This is really concerning. World power has to think about it.
and put all efforts to end this war. And most importantly, USA, Iran and Israel has to come together on a diplomatic table, I would say, और इस वॉर का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईरान की सारी शर्तें मानी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यूएसए की शर्तें ही मानी जाए, बट देयर हैज टू बी अ मिड वे जिससे वॉर एंड हो। आप स्टेट ऑफ हर्मुज को जो क्लोज रख रहे हो, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी सफर कर रही है, पीपल सफर कर रहे हैं, इसमें भी कौन सफर कर रहा है? आम जनता। उनको नहीं पेट्रोल डीजल मिल रहा ना यार, उनको नहीं गैस मिल रही ना, उनको कम ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं ना यार। ये जो भी महंगाई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आई है, यूरिया के प्रोडक्शन में आई है, तो वो किसको है? आम किसान को, आम जनता को। कौन सफर कर रहा है? कंट्री की कंट्री, पीपल बाय पीपल, दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस वॉर, just because few people have some agenda and they are fighting for their ego, their agenda. But this is wrong. This is really wrong. People has to come and decide. Obviously, मतलब लोग ये भी कहेंगे कि यार आपके बात करने से क्या हो जाएगा? Maybe कुछ नहीं हो, but we have to talk. People have to talk. Everyone has to talk about it. Then only it can be. It has a possibility कि ये चीजें रोकें। Everyone has to criticize, whether it's USA people, whether it's Iranian people, whether it's Israel people or Saudi people or Gulf countries people. Anyone have to criticize this and should urge all the responsible to end this war again, because now it is going nowhere and ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का नुकसान होगा। पब्लिक मरेगी, आम जनता मरेगी और कुछ नहीं होगा दोस्तों। सो इट इज जस्ट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वॉर का इंसाइट देने वाला था, बट यस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैं बस उसके बारे में बात करना चाह रहा था। मेरे दिल पे एक जो पेन हो रहा था उसके बारे में बात करना चाह रहा था। एंड दिस इज रियली पेनफुल कि आम पीपल, बच्चे, वीमेन, मैन, ऐसे ही जो हंस खेल रहे होंगे, किसी परिवार में बैठे होंगे, उनके टारगेट होंगे और वो यूं ही उनकी लाइफ चली जाएगी। क्या उन्होंने सोचा होगा? कुछ महीने पहले की बात कर, अभी तो बिल्कुल सोच रहे होंगे, अभी तो कंसर्न आ रहा होगा इस चीज का, लेकिन क्या पहले सोचा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि nobody think about the war. Nobody think about कि my life will end or like hitting by other countries. ये other country हमें बॉम्ब करेगी और मेरी लाइफ चली जाएगी। Nobody think. Nobody plan like this. People plan their career, their family, their goal. But here everything ends, bro. Everything ends. The ultimate truth, death. That's all, guys. मिलेंगे अगले वीडियो में। And what do you guys think about this conflict, this war? I'll see you in the next video. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हर हर महादेव।